अगर आप लोग भी ये चीज अपने माइंड में सोच रहे हो कि मार्केट आखिरकार इस तरह से बिहेव क्यों कर रही है, इसके पीछे का कारण क्या है और क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ना ही ऊपर जा रही है और ना ही नीचे आ रही है। और जब भी मार्केट मूव दे रही है तो सडन मूव अपसाइड या डाउन साइड हमें देखने को मिल रहा है। प्रॉपरली वे में जो प्राइस एक्शन है वो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है और बहुत बार हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। तो आखिरकार इस तरह का मार्केट कब तक यहाँ पे चलता रहेगा और एक स्ट्रेट मूव हमें कब देखने को मिलेगा, इस तरह की क्वेश्चन आपके माइंड में जरूर निकल के आ रहे होंगे। क्योंकि जिस तरह से हम लास्ट कुछ दिन से मार्केट का बिहेव यहाँ पे देख रहे हैं तो मार्केट कुछ अलग ही तरीके से यहाँ पे बिहेव कर रही है। इसके पीछे का क्या कारण है और कहाँ से हमें एक प्रॉपरली वे में सेलिंग देखने को मिलेगी या एक प्रॉपरली वे में हमें बाइंग देखने को मिलेगी, सब चीजों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में डिस्कस करेंगे कि मंडे को दिन हमें किस तरह की मार्केट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। क्या हम मंडे के दिन बाइंग का प्लान करें या सेलिंग का प्लान करें और नेक्स्ट वीक का क्या यहाँ पे रेंज बन सकता है, सब चीजों को डिटेल में समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार, स्वागत करता हूं आपका अपनी इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो और सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे निफ्टी 50 की कि मंडे के दिन आखिरकार क्या हो सकता है। तो सबसे पहले मंडे का इंट्राडे समझने से पहले आपको यहाँ पे एक चीज अपने माइंड में बिठा लेनी है। अगर हम यहाँ पे हाफली टाइम फ्रेम में एक चार्ट को लगाएं और बात करें निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 में आप देखोगे तो निफ्टी 50 एक चैनल में यहाँ पे ट्रेड कर रही है। चैनल का जो हाई है वो 25,120 के करीब है और चैनल का लो जो है वो 24,450 के नीचे है। जब तक मार्केट इन दो लेवल को ब्रेक नहीं करेगी, निफ्टी इन दो लेवल को ब्रेक नहीं करेगी, तब तक मार्केट इसी रेंज में फंसी रहेगी। अब ये कब हो सकता है, जब तक मार्केट को अगर यहाँ से ऊपर जाना है तो 25,120 रुपए का ब्रेकआउट हमें देना चाहिए, तभी हम मान सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। वहीं हम बात करें डाउन साइड की, तो डाउन साइड मार्केट जब तक 24,450 के नीचे सस्टेन नहीं करती है तब तक यहाँ पे मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकती डाउन साइड। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने बहुत बार यहाँ से अगर आप देखो तो 24,500 के करीब जब भी मार्केट आ रही है, यानी कि इस जोन के बीच में जब भी मार्केट आ रही है तो बहुत बढ़िया अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। अगर आप देखोगे तो वन डे में ही यहाँ पे हमें, यानी कि एक घंटे में ही हमें, 1 से 2 घंटों में ही हमें यहाँ पे 500 से 600 पॉइंट की रैली देखने को मिली। अगेन मार्केट इस लेवल पे आई, इस जोन में आई और अगेन हमें बहुत बढ़िया बाइंग अपसाइड देखने को मिली। देखो यहाँ पे आपको पेशेंस से काम लेना है। अगर मार्केट इन फ्यूचर फिर से इस जोन में आती है तो आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के अपसाइड आप प्लान कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अपसाइड के लिए मूवमेंट, इस जोन से अपसाइड के लिए मूवमेंट बहुत फास्ट है और यहाँ से अगर नीचे की तरफ आप देखोगे तो उतनी मूवमेंट हमें नहीं देखने को मिल रही। बेशक निफ्टी अगेन यहाँ पे नीचे की तरफ आ रही है, बट जो आ रही है उसमें नीचे की तरफ जो प्रेशर है वो बहुत कम है, यानी कि कमजोर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बायर यहाँ पे 24,450 के बीच और 500 के बीच में जब भी निफ्टी आ रही है तो बायर यहाँ पे अग्रेसिवली बाइंग यहाँ पे कर रहे हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगेन इस वीक की जो रेंज रहेगी वो 25,120 और नीचे की तरफ 24,450 से लेके 24,500 के बीच में देखने को मिल सकती है। वहीं हम बात करें मंडे के इंट्राडे सेटअप की कि मंडे को किस तरह से हम यहाँ पे बाइंग का प्लान कर सकते हैं या सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं सेलिंग का प्लान। अगर मैं दोस्तों यहाँ पे बात करूं तो 24,000
680 रुपए के नीचे अगर निफ्टी सस्टेन करती है, देन हमें बहुत बढ़िया फॉल देखने को मिल सकता है। अब ये फॉल क्यों देखने को मिल सकता है, आपके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा। अगर आप देखोगे तो निफ्टी अभी रिसेंटली जो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चार्ट देख रहे हैं, यहाँ पे हम देखें तो निफ्टी यहाँ से क्या कर रही है, बार बार सपोर्ट ले रही है और बार बार अपसाइड जा रही है। बट यहाँ से अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें तो हमें यहाँ पे लास्ट 2 कैंडल में बहुत बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिला है, और वॉल्यूम राइट साइड में है, यानी कि डाउन साइड में वॉल्यूम बहुत जबरदस्त देखने को मिला है। यहाँ पे अगर हमें एक बहुत बढ़िया गैप डाउन देखने को मिलता है तो उसमें कोई असमंजस नहीं है, मैक्सिमम चांसेस यहाँ पे गैप डाउन के हो सकते हैं। बट अगर हम एज पर लेवल की बात करें तो 24,680 के नीचे यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, देन बहुत बढ़िया मूवमेंट आपको नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। टारगेट हमारे 24,530 से लेके 24,500 के बीच में देखने को मिल सकते हैं। और वहीं मैं अपसाइड की बात करूं मंडे के दिन, तो वेट करना रहेगा आपको 24,800 रुपए के ऊपर। यहाँ पे 24,800 रुपए के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है, निफ्टी सस्टेन करती है, तो टारगेट हमें अपसाइड 24,890 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। और जब 24,890 और 920 रुपए के ऊपर निफ्टी सस्टेन करती है, देन हम एक शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पे देख सकते हैं। टारगेट हमारे 25,100 और 25,000 और 25,100 के बीच में देखने को मिल सकते हैं। यानी कि मंडे के दिन हमें बहुत बढ़िया मूवमेंट अपसाइड भी देखने को मिल सकती है और डाउन साइड भी देखने को मिल सकती है, अगर यहाँ पे कोई मेजर गैप अप या गैप डाउन नहीं देखने को मिलता है। वहीं हम थोड़ी देर के लिए एक बार ग्लोबल मार्केट की बात कर लें तो ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है और किस तरीके से, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी जो ग्लोबल मार्केट हमें डाटा दिखा रही है, तो उस हिसाब से हम बात करें तो यहाँ पे मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में चल रही है, यानी कि मार्केट यहाँ पे पॉजिटिव नोट पे चल रही है। यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि मंडे को हमें गिफ्ट निफ्टी किस तरह से ओपन होते हुए देखने को मिले, उस हिसाब से हम यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। बट अभी के टाइम हम अगर बात करें तो अपसाइड के लिए हमें वेट करना रहेगा 24,800 का, और वीकली रेंज मैंने यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दी। वहीं हम बात कर लें कि बैंक निफ्टी में यहाँ पे क्या हो सकता है। देखो, बैंक निफ्टी में अगर आप बात करोगे तो बैंक निफ्टी यहाँ पे देखो बार बार इस लेवल पे, यानी कि जब भी 55,000 के नीचे, अगर इसको भी हम हावरली टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे सस्टेन करने की तो पूरी कोशिश बैंक निफ्टी की हो रही है। यानी कि अगर आप देखोगे तो इस जोन के ऊपर अगर बैंक निफ्टी क्लोज करती है, देन हमें बहुत बढ़िया अपसाइड मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अगर आप यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा ध्यान में रखोगे तो यहाँ पे हावरली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या लग रहा है, हायर हाई लग रहे हैं, यानी कि कोई भी स्विंग प्रीवियस लो मेजर जो स्विंग है वो यहाँ पे ब्रेक होता हुआ नहीं दिख रहा है। और अपसाइड हम बात करें तो इस लेवल से देखो, यहाँ पे जब भी बैंक निफ्टी आ रही है तो एक बहुत बढ़िया मूवमेंट नीचे की तरफ हमें देखने को मिल रही थी। बट यहाँ पे एक बात और ऐड ऑन कर दूं, ये चीज हमें इसलिए देखने को मिल रही थी क्योंकि रिसेंटली यहाँ पे मंथली एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी में, और वो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलर द्वारा मैनेज यहाँ पे बैंक निफ्टी को किया जा रहा था। अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक मूवमेंट हमें अपसाइड देखने को मिल सकती है, बहुत बढ़िया अपसाइड टारगेट जो हमें देखने को मिल सकते हैं। देखो, मैं मंडे की बात नहीं कर रहा हूँ, 58,000 तक हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी ट्रेड करते हुए देखने को मिल सकती है। वहीं हम मंडे की ट्रेडिंग सेटअप की बात करें तो आपको यहाँ पे बाइंग का प्लान जो करना है वो 56,000 के ऊपर ही करना है। 56,000 यानी कि यहाँ से तकरीबन 300 से 400 पॉइंट अगर
बैंक निफ्टी ऊपर जाती है और बहुत बढ़िया तरीके से वॉल्यूम के साथ सस्टेन करती है, देन हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं अपसाइड का, और बढ़िया टारगेट आपको अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। टारगेट यहाँ पे 56,500 और 57,000 तक के यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। वहीं हम डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड हमें वेट करना रहेगा 55,600 के नीचे का। 55,600 यहाँ पे ब्रेक होता है तो फर्दर हम 55,400 रुपए के टारगेट यहाँ पे देख सकते हैं। 55,400 और उसके नीचे अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करती है तो अगेन 55,200 रुपए तक के टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। बहुत बढ़िया यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो बन रहा है। वहीं हम एक बार सेंसेक्स की बात कर लें कि सेंसेक्स में नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है। देखो दोस्तों, यहाँ पे एक चीज क्लियरली आप समझ लो, यहाँ पे जो मार्केट चल रही है वो कुछ अलग तरीके से बिहेव कर रही है। यानी कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ अलग तरीके से ही ट्रेडिंग हो रही है। यहाँ पे ना प्रॉपरली वे में प्राइस एक्शन काम कर रहा है। अगर बड़े टाइम फ्रेम में बात करूँ, छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप बात करोगे तो बहुत बढ़िया आपको लो हायर हाई देखने को मिल रहे हैं, लोअर लो देखने को मिल रहे हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत जो क्रिएट हो रही है कि सडन स्पाइक यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। एक बार जो निफ्टी ब्रेक डाउन कर रही है तो बहुत बढ़िया तरीके से और एक ही झटके में हमें टारगेट मिल रहे हैं। बट ये इस टाइम में मार्केट में बहुत ज्यादा हमारे स्टॉप लॉस हंट हो रहे हैं, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वहीं हम बात करें तो यहाँ पे सेंसेक्स की अगर मैं बात करूँ तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने चार्ट लगा लिया है। देखो इस वीक का जो हाई है वो अगेन 82,400 के करीब हमें देखने को मिल सकता है अपसाइड। वहीं मैं डाउन साइड की बात करूं तो हमें वेट करना रहेगा 81,000 के। 81,000 के नीचे यहाँ पे मार्केट सस्टेन करती है, देन फर्दर हम बहुत बढ़िया टारगेट नीचे की तरफ कैप्चर कर सकते हैं। टारगेट हमारा 80,500 के करीब यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अपसाइड क्या अगर मैं बात करूं तो 81,600 के ऊपर आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं। टारगेट आपके 81,800 के यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। सेकंड टारगेट आपका 82,000 का देखने को मिल सकता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।